दोस्तों गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम। 25 तारीख को रुद्रप्रयाग के एक जखोली जगह है, वहाँ देवल गांव में एक लेडी को, एक महिला को लेपर्ड ने, गुलदार ने जो है जान से मार दिया था। और उसके तुरंत बाद जो है प्रशासन जो है हरकत में आया है और 32 मेंबर्स की जो टीम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, रुद्रप्रयाग डिवीज़न की, उन लोगों को इस काम में लगाया। आज आई थिंक 1 वीक हो गया है। उस लेपर्ड का अभी कुछ अता या पता नहीं चल पाया है। हालांकि उस लेपर्ड को जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के विभागीय शिकारी जो हैं उनके द्वारा गोली मारी गई थी, लेकिन गोली के लगने के पश्चात जो है गुलदार का कोई ट्रेस हो नहीं पाया है। तो कल मेरे पास जो है फ़ोन आया है रुद्रप्रयाग फॉरेस्ट डिवीज़न से कि ज़हीर सर, आप लोग अगर आपके पास समय हो तो प्लीज़ आप आके जो है हमारा टीम के साथ जो है हमारी हेल्प करिए। तो मेरे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं बोर्ड के, तो आज उसका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। तो बेटे को ड्रॉप करके मैं जखोली के लिए अब निकल रहा हूँ। इस वक्त 7:10 हुए हैं, तो अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ मैं। देखते हैं इस आदमखोर गुलदार को न्यूट्रलाइज़ करने में, इस प्रॉब्लम एनिमल को न्यूट्रलाइज़ करने में हमारा कैसा वहाँ पर एक एडवेंचर रहता है, एक एक्सपीरियंस रहता है। तो कोशिश करेंगे आपको इस एडवेंचर से रूबरू कराएं और कोशिश करेंगे कि उस गांव से इस प्रॉब्लम गुलदार का जो है अंत कर सकें, इसको सिस्टम से हटाएं ताकि दूसरे बेजुबान लेपर्ड्स की जान न जा सके। पहला हमारा जो है ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि उस इलाके में, उस एरिया में, लोकेशन में कितने और लेपर्ड्स हैं ताकि हम सही लेपर्ड को जो है न्यूट्रलाइज़ कर सकें और गांव वालों को इस डर से मुक्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आप इस स्टोरी को फॉलो करते रहिएगा और हम बने रहेंगे, आपको बीच बीच में रास्ते से रूबरू भी कराएंगे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा नया चैनल है, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। कोशिश कर रहा हूं कि बेटर से बेटर स्टोरी आपको लेके आएँ आपके लिए। मेरे चैनल का नाम है लॉक्ड बुक केस टेल्स। मेरा नाम ज़हीर बख्शी है। मैं जो है कहीं भी उत्तराखंड में कहीं भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसमें मैं पार्ट लेता हूं और एनिमल को हम लोग ट्रैंकुलाइज करके और केज करके उसको ट्रैप करते हैं केजेस में। पहली प्राथमिकता यही रहती है। लास्ट प्राथमिकता ये रहती है कि अगर वो केज में ना जाए या ट्रैंकुलाइज होने में प्रॉब्लम हो रही है, और ये देखते हुए कि किसी बच्चे की, किसी औरत की, किसी हमारे भाई की जान ना जाए, उस स्थिति में हम जो है उस एनिमल को फिर दूसरे और तरीके उस पर अपनाते हैं। तो ये एक बहुत नॉर्मल तरीका है। कोई साधारण लेपर्ड जो है इंसानों की जान नहीं लेता है। ये कुछ ही ऐसे लेपर्ड होते हैं जो सिस्टम से आउट होने के बाद इंसानी मांस का सेवन करते हैं। तो चलिए बाकी डिटेल आपको स्टोरी में बताते रहेंगे। अब शुरू करते हैं अपना सफ़र रुद्रप्रयाग जखोली देवल गांव के लिए। टेक केयर, बाय बाय। हम लोग ऋषिकेश क्रॉस कर गए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं गंगा जी, और सामने ऋषिकेश, गंगा जी के किनारे बसी हुई इंसानी बस्तियां और होटल्स, रिजॉर्ट्स। तो अपना सफ़र आगे देवप्रयाग से फिर रुद्रप्रयाग से फिर तिलवाड़ा से मयाली और जखोली। ये मेन रोड है देवप्रयाग जाने की, और ये हम जो है ऋषिकेश वाली रोड से आ रहे हैं देहरादून से, और ऋषिकेश क्रॉस करके अब हम आगे अपने रास्ते पर
रेंजर थपलियाल जी को मैंने फ़ोन कर दिया है, अपने आने की इन्फॉर्मेशन दे दी है। उनको तिलवाड़ा पहुंच के फ़ोन करेंगे। चलिए आपसे आगे मिलते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अभी रास्ता बंद है, तोता घाटी है, ये रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, इसलिए ट्रैफिक को उन्होंने अभी रोका हुआ है। तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ कितनी देर लगती है, यहाँ से हमें देवप्रयाग जाना है। देवप्रयाग 9:30 हो रहे हैं, 10:30 से आसपास हम लोग पहले पहुँच जाएंगे। तो 12 बजे के आसपास या 11:30 के आसपास पहुँचने की चांसेस हैं हमारी रुद्रप्रयाग। चलिए बने रहिएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आए। दोस्तों हम लोग देवप्रयाग पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये देवप्रयाग का संगम है। सामने वाली जो ग्रीन में नदी है जिसका पानी साफ़ है, ये भगीरथी है, और जिसका पानी मिट्टी वाला है ये अलकनंदा है। और ये देवप्रयाग का संगम है जिसको इंग्लिश में कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स बोलते हैं। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत जगह। ये सामने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, और ये यहाँ से जो है भगीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा बन जाती है। तो ये गंगा है, होली रिवर, और गंगा का बहुत महत्व है हमारी ज़िंदगी में। यहाँ से ये हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए जाती है आगे इलाहाबाद तक, बनारस, जहाँ पर आज की डेट में महाकुंभ चल रहा है। तो हम लोग अभी देवप्रयाग पहुँच गए हैं। तो खूबसूरत, एकदम खूबसूरत नज़ारा। और एक गाड़ी सामने खड़ी है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा देवप्रयाग। हमने यहाँ से उस ब्रिज को क्रॉस करना है, सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है, उस ब्रिज से क्रॉस करके हम उस रोड पे आएंगे पीछे, और वहाँ से जो है आगे रुद्रप्रयाग जाएंगे। ये रूट बद्रीनाथ को भी जाता है, और अगर उस ब्रिज को पार ना करें सीधे जाए तो गजा जा सकते हैं आप। तो सामने झूला पुल भी है, और भगीरथी और अलकनंदा का संगम। चलिए दोस्तों अपना सफ़र जारी रखते हैं, आगे बने रहिएगा आप। दोस्तों हम लोग कीर्ति नगर पहुंच गए हैं। ये कीर्ति नगर का पुल है, और हमने देवप्रयाग से पहुंच के यहाँ कीर्ति नगर का ये पुल क्रॉस करा है श्रीनगर जाने के लिए। और देवप्रयाग यहाँ से 29 किलोमीटर्स है। ये सामने आप देख सकते हो कीर्ति नगर बसा हुआ है, और एक ये अलकनंदा नदी सामने। यहाँ से मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर आगे श्रीनगर है। तो वहाँ मैं मेरा एक सहयोगी, हमारा दोस्त बलदेव मेरे साथ जाएगा जखोली। तो उनको पिकअप करना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अपनी थार बेच दी है, अब जो है मैं पोलो से जा रहा हूँ। थार को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों, आपको आगे का पूरा घटनाक्रम पूरा बताएंगे। ये वेलकम टू श्रीनगर का बोर्ड। तो हम श्रीनगर पहुँच गए हैं। श्रीनगर से अपने दोस्त बलदेव को उठाएंगे, सहयोगी को अपने। बलदेव मेरे साथ पहले भी घनसाली में मैंने एक प्रॉब्लम लेपर्ड को न्यूट्रलाइज़ किया था। उसमें बलदेव ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी मेरे साथ। हमने मिलके उस लेपर्ड को जो है न्यूट्रलाइज़ किया था। मेरे हाथों ही घनसाली का जो हिंदाओ पट्टी का जो लेपर्ड था वो मारा गया था। उसमें लखपत सिंह रावत, जॉय वकील और 5 टीमें थी। तो उस बीच मैं भी वहाँ पहुँचा था, और मैंने जो है टीम के साथ जॉइंट एफर्ट के साथ उस लेपर्ड को जो है रात को 10 बजे करीब न्यूट्रलाइज कर दिया था। उस इलाके में जो है बहुत शांति है, कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। लोग भी अब अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए हैं। तो यही होता है, एक परेशान करने वाला जानवर अगर सिस्टम से हटा दिया जाए
तो लोग जो है फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाते हैं। लेकिन बचना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ी इलाकों में लेपर्ड की सक्रिय रहते हैं लेपर्ड, और लोगों को उनसे बचना सीखना है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत सदियों से चला आ रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये और ज़्यादा बढ़ गया है। तो बच्चों को, औरतों को और हमारे भाइयों को ज़रूरी है कि बचें, अकेले रात को ना निकलें, क्योंकि रात को निकलने का टाइम जो है जंगली जानवरों का होता है। तो चलिए हम गाड़ी चलाते हैं और आगे आपको आगे का स्टोरी भी सुनाते रहेंगे बीच बीच में। तो हम लोग जहाँ बलदेव ने बताया था वो मुझे मिलेंगे, हम उस इलाके में पहुँच गए हैं। ये श्रीनगर का मार्केट है, मेन रोड जो रुद्रप्रयाग को जाती है। यहीं कहीं बलदेव से मिलना है मुझे। देखते हैं बलदेव कहाँ है। मैं ढूंढ रहा हूँ बलदेव को। बलदेव भी अपने घर से मेरे को कॉल करने के बाद चल दिए थे। बलदेव बड़ियारगढ़ में रहते हैं और बहुत ही बढ़िया स्वभाव के व्यक्ति हैं। अभी उनसे रास्ते में खूब बातें करेंगे। देखते हैं वो कहाँ खड़े हैं। अभी तक तो मिले नहीं हैं। आज ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ट्रैफिक है। कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ चलती रहती हैं श्रीनगर में। श्रीनगर गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म। मैं तो खैर देहरादून का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा गर्म लगता है यहाँ पर। और जो मैंने सुना है श्रीनगर में बहुत गर्मी होती है, क्योंकि डाउन है, बहुत वैली में है। बलदेव को ढूंढते हुए मेरी नज़रें। बलदेव जी कहाँ हैं आप? बलदेव का 2 बार फ़ोन आ गया, सर कहाँ है? मैं बस पहुँच रहा हूँ। मैं बहुत आराम से गाड़ी चलाते आया हूँ, जल्दी नहीं आया। मुझे एक्चुअली थार की ज़्यादा आदत है, तो मैं ये अपनी पोलो जो है आज लेके आया हूँ। कोई बस स्टैंड है, वहाँ पर जो है बलदेव मुझे मिलेंगे। बलदेव अपनी बंदूक लेके खड़े होंगे, सिंगल बैरल बंदूक है उनके पास। अब देखते हैं बलदेव साहब कहाँ खड़े हैं। बस स्टैंड तो यही लग रहा है। श्रीनगर का टैक्सी स्टैंड, और यहीं हमारी मिलने की बात हुई है। बस स्टैंड भी यही लग रहा है, कि सारी गाड़ियाँ यहीं दिख रही हैं मुझे। बलदेव ये खड़ा है, ये आ गया बलदेव। बलदेव मिल गए हमको। बलदेव, हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, ठीक ठाक। बलदेव मिल चुका है मुझे। बाकी का सफ़र बलदेव के साथ होगा। आओ बलदेव, कैसे हो? बढ़िया सर। ठीक हो? हाँ जी। बस बस शाबाश। भाई बलदेव आ चुका है हमारा दोस्त। अब बलदेव के साथ बाकी का सफ़र तय करेंगे, बातें करेंगे खूब। चलिए चलते हैं, आगे का सफ़र अपना जारी रखते हैं। दोस्तों हम लोग अभी श्रीनगर से जो है रुद्रप्रयाग के रास्ते में हैं, और हम लोग पहुंच चुके हैं ये धारी देवी। ये धारी देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और ये कालिया सौर एक जगह है, उस जगह पे है ये। तो ये साथ में अलकनंदा नदी भी है, तो बहुत ही खूबसूरत। और सफ़र के साथ साथ हम लोग आपको जितने भी इम्पोर्टेंट वो है जगह है वो दिखाते हुए चलेंगे।
ये सामने धारी देवी मंदिर बहुत मान्यता है इसकी। तो आप लोग कभी रुद्रप्रयाग देहरादून से आए हैं तो देहरादून से आप ऋषिकेश, देवप्रयाग से श्रीनगर से जब रुद्रप्रयाग के लिए चलेंगे तो उसके बीच में एक जगह पड़ती है कालियासौड़ में ये धारी देवी मंदिर है। ये मेन रोड है, ये मेन रोड है रुद्रप्रयाग जाने के लिए श्रीनगर से। और ये धारी देवी मंदिर बहुत ही खूबसूरत नदी में बना हुआ एक प्रसिद्ध मंदिर। कौन से देवता है बलदेव यहाँ पर? धारी देवी देवता का मंदिर है ये, देवी का धारी देवी। नदी में पानी थोड़ा कम है, खूबसूरत लोकेशन। चलिए चलते हैं आगे का सफ़र। आजो बलदेव और हम जो है धारी देवी पे। पीछे धारी देवी और ये बलदेव मेरे साथ। चलिए चलते हैं अपने सफ़र की ओर और रास्ते में आपको और भी जगह दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। हम लोग रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं। ये सामने आप देखेंगे रुद्रप्रयाग शहर दिखाई दे रहा है। ये वाला पुल है नया वाला। उधर से अगर कोई आएगा केदारनाथ की तरफ से या बद्रीनाथ की तरफ से तो उसको क्योंकि ये वन वे है तो उधर से घूम के आना पड़ेगा, फिर ये पुल क्रॉस करके फिर ये मेन रोड पे आना पड़ेगा। तो हम लोग तो है अभी सिटी से ही जाएंगे। सिटी से होते हुए सामने रोड है सामने, तो वहाँ से हम लोग जाएंगे रुद्रप्रयाग के बाद जाएंगे हम तिलवाड़ा। तो तिलवाड़ा के बाद आगे मयाली। तो ये अलकनंदा नदी, खूबसूरत वैली, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग के लिए बहुत फेमस है। यही जगह है वो जहाँ पर मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग को मारा गया था। ये गुलाब राय, आगे सामने गुलाब राय है। और रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगा वो म्यूज़ियम भी जहाँ पर मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग को शूट किया था, उस जगह को भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, अपने आप में ऐतिहासिक है। आज भी वो आम का पेड़ है जहाँ पर मचान बनाई थी जिम कॉर्बेट ने मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग को बनाने के लिए। और वो जिस जगह पे लेपर्ड मारा गया था वो जगह भी वहाँ पर है। वहाँ उन्होंने एक स्टोन, मार्बल के स्टोन पे इंग्रेव करा हुआ है, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग वॉज किल्ड ऑन दिस प्लेस। तो आपको दिखाऊंगा मैं वो जगह भी आगे। चलिए चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। हम लोग इस वक्त रुद्रप्रयाग में हैं और मैं आपको एक स्पेशल जगह दिखाने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने जिम कॉर्बेट का नाम सुना है वो इस जगह को भी जानते होंगे। मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग 1925-1930s में ये लेपर्ड जो है बहुत फेमस हुआ था। इसने ऑलमोस्ट 125 लोगों को किल किया था ऑन रिकॉर्ड। और यही वो जगह है जहाँ पर मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग मारा गया था। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये बड़ा सा आम का पेड़ और उसके बगल में एक ये म्यूज़ियम। हम थोड़ा पास से जाके आपको दिखाते हैं। मैं अभी मयाली से आ रहा हूँ, वहाँ भी एक लेपर्ड का कुछ केस हुआ था तो उसके सिलसिले में मैं गया था। तो ये देखिए, ये है वो जगह, ये आम का पेड़, ये आम का वो पेड़ है जहाँ जिम कॉर्बेट ने मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग को शूट किया था। और इसी के बगल में जो है वो जगह है जहाँ पर जिम कॉर्बेट ने बकरी को बांधा था। वो सामने आप देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इन मेमोरी जो है इस जगह को बनाया है। तो ये जो जगह है यहाँ पर लेपर्ड ने बकरी को बांधा गया था और लेपर्ड ने बकरी को यहाँ पर आके उस पर अटैक किया था और जिम कॉर्बेट ने उसको शूट किया था। तो ये जो जिम कॉर्बेट मेमोरियल की बिल्डिंग है, ये देखिए आप, जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम। और यही वो आम का पेड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यही वो आम का पेड़ है जिस पे जिम कॉर्बेट ने बैठ के उस लेपर्ड को शूट किया था। तो अपने आप में ये एक बहुत मेमोरी वाली जगह है, मेमोरेबल है। और अगर आप मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग पढ़ेंगे तो आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जानने को मिलेगी। पंडित जी का घर, वो सब अब जो है ये आप देखिएगा, अब दुकानें बन चुकी हैं यहाँ पर।
तो आप जब भी रुद्रप्रयाग से गुजरे तो इस जगह को जो है, इस पे लिखा हुआ भी है द मैनेटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर आए ज़रूर आए और इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करें। चलिए, हम लोग आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लॉक्ड बुककेस, मेरे चैनल का नाम है लॉक्ड बुककेस टेल्स, LOCKEDBOOKCASE और टेल्स TALES। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसी इम्पोर्टेंट जगह हम आपको दिखाते रहेंगे अपने इस चैनल में। तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम लोगों को मोटिवेट करिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। हम लोग तिलवाड़ा पहुंच गए हैं, 1:30 बज रहा है और बहुत आराम से आए हैं, बहुत जल्दी में नहीं आए हैं, गाड़ी बहुत आराम से चलाई है। तो ये है तिलवाड़ा का मार्केट। तिलवाड़ा से हम लोग आगे लेफ़्ट को टर्न लेंगे मयाली जाने के लिए। मेरे साथ बलदेव हैं, बलदेव बैठे हैं, गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और रास्ता बहुत बढ़िया है। बीच में रुद्रप्रयाग से आते वक्त बीच में कुछ डिस्टर्बेंस है रोड की, बट मैनेजेबल है। तो हम लोग होपफुली 2 बजे तक जो है मयाली पहुंच जाएंगे अपने ग्राउंड ज़ीरो पे। जिसको पता होगा उसको पता है कि भाई आज ही होना है इसने, वो भी घर जाने के चक्कर में। तिलवाड़ा का ब्रिज क्रॉस करते हुए ट्रक वाले को हटना पड़ेगा पीछे, नहीं तो जाम लग जाएगा। ये दोस्तों मुझे जगह बहुत खूबसूरत लगी तो मैंने गाड़ी रोकी। ये नीचे एक बड़ी खूबसूरत सी नदी और सामने देखिए बहुत खूबसूरत गांव। ये रूट जो है चिड़भटिया के लिए जाता है। मैं चिड़भटिया पहले भी गया हूँ। चिड़भटिया जो है रुद्रप्रयाग और टिहरी का बॉर्डर है। ये रोड यहाँ से उत्तरकाशी भी जाती है, घनसाली जाती है, मयाली जाती है। मयाली यहाँ से 15 किलोमीटर जहाँ हमें जाना है, घनसाली 63 और उत्तरकाशी 158 किलोमीटर। और यही रूट जाके घनसाली से आगे आप जो है टिहरी डैम से होते हुए देहरादून और चंबा होते हुए देहरादून जा सकते हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ खूबसूरत जगह मिल रही है मैं वहाँ जो है वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यही पहाड़ों की खूबसूरती है। पहाड़ों में स्टेप फार्मिंग देखिए, ग्रीन हो रखा है, इस वक्त धान हो रखे हैं। और गांव की सिंपल सी लाइफ बट पीसफुल और खूबसूरत। इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको, नो नेटवर्क भी कई जगह नहीं मिलेगा, लेकिन यही ख़ास बात इसको स्पेशल बनाती है। चलते हैं आगे। हमारा सफ़र अब मुश्किल से आधा घंटे का रह गया है, 15 किलोमीटर के आसपास। बस हम चल रहे हैं। आसपास का जंगल, पाइन फॉरेस्ट, चीड़ का जंगल। धीरे चलने में ही सफ़र का आनंद है। बिल्कुल सही बात है, आराम से चलाइए। रोड देखिए, बिल्कुल सिंपल रोड, सिंगल रोड है। तो गाड़ी बड़ी सावधानी से चलानी है हमारे को। चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। दोस्तों, हम लोग मयाली पहुंच गए हैं। 2:15 हुए हैं अभी। और ये है मयाली का मार्केट। यहाँ से हमें 1 किलोमीटर और जाना है, जखोली। जखोली पे है हमारा ग्राउंड ज़ीरो। गांव की छोटी सड़कें। और गांव का जीवन जो है ऐसी ही होता है। यहाँ ना कोई झगड़ा करता है,
ना कोई हल्ला करता है ट्रैफिक के लिए, सब अपने आप आराम से चलते हैं और रास्ते खुलते जाते हैं। तो गांव के सीधे लोग हैं, झगड़ा ना करें इनसे, रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत काम आएंगे। अपना मयाली क्रॉस कर लिया है हमने, अब हम आगे जकोली के लिए चलते हैं। दोस्तों ये है मयाली का फॉरेस्ट विभाग का ऑफिस, खूबसूरत। रेंजर साहब से मुलाकात करते हैं। ये है देवाल गांव जखोली का, और मैं अभी इस टाइम खड़ा हूँ लंबाड़ गांव में। तो ये लंबाड़ गांव है जहाँ हम खड़े हैं, और वो सामने ऊपर देवाल है जहाँ लेडी को किल किया था। ये वो सेकेंड अटैक था। और लंबाड़ में जो है वो एक लेडी पे अटैक हुआ था। तो बस जो अटैक हुआ था वो यहाँ सामने खेतों में लेडी काम कर रही थी, उस पर अटैक हुआ था। और जिस लेडी को 25 फरवरी को अटैक हुआ है, जनवरी को 25 जनवरी को अटैक हुआ, वो उस जहाँ मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है उसके बैक साइड में। और मेन रोड ऊपर है जहाँ टावर लगे हैं ऊपर। ये जकोली ब्लॉक है, और सबसे ऊपर वाली जो बिल्डिंग है वो यहाँ का ब्लॉक ऑफिस है। गढ़वाल मंडल विकास निगम का ऑफिस भी वही है। तो ये रुद्रप्रयाग का जखोली ब्लॉक है, और नीचे मयाली यहाँ से हार्डली 4 या 5 किलोमीटर दूर है। तो आज हमारा सेकंड डे है। आज सुबह हमारे को एक काफ़ी अच्छे साइज़ के मेल लेपर्ड की साइटिंग हुई है रोड पे, और उसको देखने के बाद हमने उसे जाने दिया, क्योंकि वो एक नॉर्मल लेपर्ड था जो तो देखते हैं आगे आगे आज रात क्या होता है। आज की दिन में तो हम आराम कर रहे हैं, रात को हम लोग पेट्रोल पे जाएंगे, गश्त पे जाएंगे। और सर्चिंग में ही लग रहा है कि सर्चिंग में ये लेपर्ड जो है, सर्चिंग में ही हम लोगों को दिखेगा। वो हमारी गाड़ी खड़ी है सामने, वो रोड यहीं तक आती है। तो हम इस मकान में रुके हैं। ये फैमिली बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखती है बेचारी। अभी जैसे खाना खिलाया, घी खिलाया घर का, और पूरी तरीके से गांव वाले पूरा सपोर्ट करते हुए। ये है हमारे पहाड़ की खूबसूरती, जो और कहीं नहीं मिलेगी। तो आपको ये जखोली का नज़ारा, दिन में इतना खूबसूरत लगने वाली जगह रात को जो है एक ख़तरनाक जंगल में तब्दील हो जाती है। वहाँ सामने हमारी फॉरेस्ट की टीम है, कैमरा ट्रैप चेक करती हुई, और गांव में जो है लोगों को सचेत करती हुई, क्योंकि अभी जो लेपर्ड जिसने औरत को मारा था वो अभी तक उसका कोई ट्रेस नहीं मिला है, उसका पता नहीं लगा है। तो 26 से जनवरी से वो लापता है गोली लगने के बाद। हालांकि दूसरे दिन वो झाड़ियों में छुपा था, और जब टीम उसको ढूंढ रही थी तो उसने हमला किया, और फिर वापस वो झाड़ियों में ओझल हो गया। उसके बाद फिर मुझे कॉल किया गया, जब लेपर्ड का कोई ट्रेस नहीं मिला, तो रुद्रप्रयाग फॉरेस्ट डिवीज़न जखोली ने मुझे कॉल करके बुलाया है यहाँ। तो हम देखते हैं, पूरी टीम एफर्ट के साथ उस लेपर्ड को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे, कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और जब ये सब फेल हो जाएगा, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसको शूट करता है, क्या करता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डिसीजन है। चलिए, टेक केयर, बने रहिएगा। नेपाल की चोरी।
बारबेट कितना 3 प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पे। हेलो हेलो आनंद है नहीं आ रही बिना काम के अगला नाम है ठीक बना दो देवल था ना आज भाई जी जब यही छुई सके आज ही देखना मन आज देखना मन आज हाँ तो आज ही देखने ताकि हमने काम से हमारे आज हमको जो है दुर्लभ हो गया ना, बहुत दुर्लभ हो गया हमको आज में। ये है हमारी बहादुर महिला, क्या नाम है आपका? बसंती देवी। बसंती देवी। बसंती देवी पे लेपर्ड ने अटैक किया था और बसंती देवी ने उसके साथ लेपर्ड के साथ हाथापाई करी और लेपर्ड को मार के भगाया। तो बड़ी बहादुर लेडी हैं ये। बहादुर के घर को भी दिखाना। स्टॉप। आज हमारा ये तीसरा दिन है और हम लोग अपने डेली रूटीन पे शाम को पेट्रोलिंग के लिए बलदेव और भंडारी जी के साथ निकल गए हैं। आज देखते हैं कि आज का हमारा दिन जो है कैसा, शाम जो है हमारी कैसी रहती है और रात को हमारे को लेपर्ड की सेटिंग होती है जो असली मैनीटर है। तो हमारी जो है घातक टीम तैयार है, बलदेव, भंडारी और हम लोग अभी जो है गांव का पूरा राउंड लेंगे। ये पीछे हमारे देखिए पूरा ये लंबाड़ गांव है और ये पीछे जखोली ब्लॉक, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वाइट बिल्डिंग, ये ब्लॉक ऑफिसन का। और ठीक लंबाड़ के ऊपर जो है देवल गांव है। तो हम लोग यहीं सामने जो ब्लू आपको मकान दिख रहा है इसके ठीक ये वाले मकान में हम लोग रुके हुए हैं। तो पूरी कोशिश है मैनीटर को ढूंढने की, वो दिख नहीं रहा है तो उसको हम ढूंढ रहे हैं। इन पीछे की आप देख सकते हैं, ये खेत जो है यहीं पर उसने महिला को घायल किया था। एक महिला को इस गांव से घायल किया था लंबाड़ से, और दूसरी लेडी जो है वो देवल गांव से थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप बने रहिएगा और कमेंट में भी बताइएगा अपने सुझाव, आपको कैसा लग रहा है ये ऑपरेशन। जगह बहुत खूबसूरत है और कितना टाइम यहाँ लगता है हम लोगों को, कोशिश पूरी करेंगे इसको जल्दी से जल्दी पकड़ने की या ट्रैंकुलाइज करने की अगर वो हमको मिलता है, और उसी तरीके से आगे की कार्रवाई भी करेंगे। लेपर्ड बहुत चालाक जानवर है, बहुत ज़्यादा चालाक है, इसलिए इंटेलिजेंट भी है, कनिंग भी है और नॉकटर्नल है क्योंकि रात को निकलता है तो इसलिए नॉकटर्नल है वो। रात को ढूंढना उसको हम लोग ढूंढते रहते हैं। ये हमारी पेट्रोलिंग टीम आ गई है लोगों को जागरूक करते हुए। शाम के समय ऊपर से नीचे को आ रहा है। दाईं साइड, बाईं से लेफ्ट साइड, राइट साइड खेत होगा उसमें। मैंने रास्ते पे सीधे जाओ तुम जो नीचे जा रहा है नाले की तरफ। अरे वहाँ पे रास्ता बहुत ख़तरनाक है ये, बाघ की मूवमेंट मिली है तो हम लोग इस ट्रेल पे जा रहे हैं। नीचे ना जो वो बगल वाला रास्ता नहीं जाता वो नीचे। पूरा जंगल का इलाका है ये। बहुत सीधी ढलान है नीचे और नीचे रोड है। परफेक्ट लेपर्ड की मूवमेंट के लिए रास्ता है ये। देखते हैं हम लोग, वो लेडीज़ ने बताया है कि यहाँ लेपर्ड आया है, उनको दिखाए। हम लोग जा रहे हैं उसको कंफर्म करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये जो है
फंदा लगा हुआ है यहाँ पर। थोड़ा नज़दीक से। और हम लोग अभी जो है मयाली से पयोली वाला ट्रैक जो है नीचे जाता है, उस पर लेपर्ड मूवमेंट को चेक करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमें 3 से 4 जो है ऐसे फंदे मिले हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्म करा जाएगा और जो है इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी कि इसको इन्वेस्टिगेट करके इसको गाँव वालों को बताएं कि इस तरीके का फंदा ना लगाएं। इससे चाहे सूअर के लिए लगाए या किसी जानवर के लिए भी, इसमें कोई भी जानवर फंस सकता है ना। तो इस चीज़ को ना करें। हम लोग इस वक्त लम्बाड़ गांव से देवाल गांव की तरफ जा रहे हैं। ये जंगल का रिमोट एरिया है जहां पर लेपर्ड की मूवमेंट है और यहीं से जो है देवाल और लम्बाड़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 100-200 यार्ड्स पे ही है। तो हम लोग बहुत साइलेंटली आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा रिमोट इलाका है, गांव के ऊपर का हिस्सा है ये, जहाँ से मैंने आपको बताया था। और इस रूट पे हम आगे एक केज सेटअप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लेपर्ड को इसमें ट्रैप करने की। ये रूट जो है गांव से बिल्कुल एकदम रिमोटली हट के है और बड़ा डेंस इलाका है। तो लेपर्ड की मूवमेंट यहाँ हमने रिकॉर्ड करी है और ट्रैप कैमरे में उसको चेक करा है। इसी वजह से हम लोग इस जगह को पेट्रोल कर रहे हैं और ट्रैप कैमरा आगे आपको दिखाएंगे इसी रूट पे लगाया है। हम लोग इस वक्त लम्बाड़ गांव के ऊपर हैं और देवाल गांव के नीचे हमने यहाँ पर एक पिंजरा सेटअप किया है क्योंकि गुलदार की मूवमेंट हमें यहाँ मिली है। तो स्टाफ जो है अभी उसमें बेट को सेट कर रहा है, पिंजरा को सेटअप कर रहा है। शाम का वक्त है इसलिए सारी चीज़ों को हम लोग सही तरीके से एग्जामिन करके सेटअप कर रहे हैं लेपर्ड को केज करने के लिए। सामने मयाली है, मयाली का मार्केट, और पीछे हमारे चिरबटिया ऊपर सामने। तो ये बहुत प्रोमिनेंट जगह है लेपर्ड को कैप्चर करने के लिए। देखते हैं कल मॉर्निंग में हमारे को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि लेपर्ड यहाँ देखा गया है इसलिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ से उसका आने का रास्ता है पीछे से और यहीं से जो है वो आगे के लिए ऊपर गांव में जाता है। गांव वालों को और अटैक होने के बावजूद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको ट्रैक करने की और ट्रैप में पिंजरों में लेने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इसने फाइनली एक लेडी पे अटैक करा और उसको मार डाला था। तो उसके बाद जो है गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम लोगों को भी बुलाया गया कैप्चरिंग करने के लिए, इसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए, मदद के लिए। तो हम लोग एज अ वॉलंटियर वहाँ पर जा रखे थे और इस लेपर्ड को हमने फाइनली जो है 12 मार्च को कैप्चर कर लिया और फाइनली इसको रेस्क्यू कर लिया। तो अभी तक उसके बाद 12 मार्च के बाद से वहाँ पर कोई अप्रिय घटना नहीं सुनाई दी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि फाइनली हमने जो है एक प्रॉब्लम लेपर्ड को कैप्चर कर लिया है और सेफली उसको रेस्क्यू कर लिया है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आप लोग हमारी मैनीटिंग जो ऑपरेशन है कैसा लगा, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। मैं इस ऑपरेशन में पिछले कई साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी हूँ और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम लेपर्ड्स की सिचुएशन आती है वहाँ हम लोग जाके जॉइंट एफर्ट के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ उनकी मदद के लिए पहुँचते हैं। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस कार्य में कुशल है, लेकिन हम लोगों का भी जो एक्सपीरियंस है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम आता है और हम जो है ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम लेपर्ड को कई बार रेस्क्यू करने में सफल हो जाते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है हम लोगों के लिए। तो ये ऑपरेशन भी एक चैलेंजिंग रहा और हमने जो है सेफली उस लेपर्ड को रेस्क्यू किया। तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। और आप अपने सुझाव, जैसे मैंने पूछा आपसे कि आप अपने सुझाव हमें बताइएगा और दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, अगर आपको पसंद आए लाइक करिए। तो थैंक यू व्यूअर्स, बाय बाय।